राम राम पलसानिया जी, कड़वानिया जी, क्या चल रहा है वहां पे? बस सर बढ़िया। लॉकडाउन का आनंद ले रहे हैं। अभी जाट पार्लियामेंट पे आपने अभी लॉकडाउन के अंदर एक वीरेंद्र सहवाग का वीडियो डाला था, उसके ऊपर बड़ी चर्चाएं हो रही है, हर जगह वायरल हो रहा है। जिस दिन जो वीरेंद्र सहवाग ने जो बात बोली है ना जाटों के बारे में, वो बात जिस दिन आम जाट का बेटा और जो बड़े बड़े पदों पे जो लोग बैठे हैं ना, वीरेंद्र सहवाग की तरह बात करना शुरू कर देंगे, उस दिन आम जाट का भला होना शुरू हो जाएगा। लोग उस बात को कहने से कतराते हैं, अपने आप को जाट कहने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वीरेंद्र सहवाग देश का इतना बड़ा, करोड़ों दिलों पे जो राज करता है, इतना धुआंधार बल्लेबाज, आम और काश का चेता, जिस आदमी ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा नाम पाने के बाद में जो बात उन्होंने बोली है, वो छोटी बात नहीं है। लोग उस बात को बोलने से कतराते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो वीरेंद्र सहवाग ने बड़े खुले और बेबाकी के साथ वो बात रखी है। उस बात का हम ही नहीं, दूर दराज में बैठे हर जाट का बेटा उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहा है। पलसानिया जी, ये क्या बात हुई? जाट बोलने से शर्म किसको आ रही है? हमें तो कोई शर्म नहीं आती, छाती ठोक के बोलते हैं। जो जाट के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों में जो पद लेके बैठे हैं, वो वहां जाट नहीं बन के रहना चाहते, वहां उस पार्टी के वर्कर बन के रहते हैं। लेकिन जिस दिन जाट का बेटा जाट बन करके उन पार्टियों में अपनी बात करना शुरू कर देगा ना, उस दिन जाट का भला होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप तो चोट कर रहे हो पूरी की पूरी। आपका इशारा ये तो नहीं है कि जाट लीडर भी बन जाता है तो भी उसका कोई पीए होता है या वो होता है, उसमें से जाट को रखते ही नहीं है, बहुत कम रखते हैं, ये कह रहे हो आप? नहीं, वो जाट की बात तो करते हैं, लेकिन दबी जुबान जाट की बात करते हैं। जब वो पद पे और जब उसके हाथ में कलम होती है ना, तब वो जाट की बात नहीं करते। अगर वो जाट की बात करते ना, जाट पार्लियामेंट तो में विज्ञान भवन के अंदर तो सारे छाती ठोक रहे थे, सारे के सारे जाट नेता। फिर है ना, कहाँ पे कौन सी कसर रह गई अब? देखिए, कसर की बात पलसानिया जी की बात को मैं पूरा करना चाहूंगा। यशवंत जी, बात पलसानिया जी की पीड़ा ये है कि जब समाज में आते हैं तो बोलते हैं, लेकिन जब वापस ऑफिस में जाकर उनकी कलम से जब भला करने की बात आती है तो वो कतराते हैं कि मेरे ऊपर जातिवाद का ठप्पा लग जाएगा। मैं जाट की बात करूंगा तो मेरा जो लीडर है ऊपर का, वो मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरी पार्टी लाइन से कहीं मैं हट तो नहीं रहा हूँ। ये चीजें कई लोगों को कतराती है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म समाज के प्रबुद्धजनों ने तय किया, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके समाज के लीडर्स ने, सोशल वर्कर्स ने, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सब लोगों ने ठोक के जाट की बात की और कहा कि हम जाट हैं। इस बात का हमें भी गर्व है और हम चाहते हैं कि ये मुहिम है वो आने वाले दिनों के अंदर और इससे ज्यादा विस्तृत रूप ले और समाज को हर फील्ड के अंदर एक अग्रणी भूमिका के अंदर रास्ता तय करे कि समाज पॉजिटिव फील्ड के अंदर अपने आयाम नए स्थापित करने के लिए एक सुनहरे भविष्य के तौर पर एक नए रास्ते के ऊपर चले, जिसके ऊपर सभी लोगों का साथ हो, जिसके अंदर गरीब भी हो, अमीर भी हो, आम भी हो, खास भी हो, बड़े राजनेता भी हो, बड़े बिजनेसमैन भी हो, हर फील्ड के व्यक्ति उसके अंदर शिरकत करे। पलसानिया जी, ये बताइए, वहां पर जाट पार्लियामेंट के अंदर कई सारे नेताओं ने जाटों की बात करी थी। उसके बाद के अंदर शेर सिंह राणा, उन्होंने खास तौर पर अपने फेसबुक प्रोफाइल के अंदर ये चीज लिखी। उन्होंने ये लिखा कि जिस प्रकार से ये जाट नेता बात कर रहे हैं, उसका वो ना सिर्फ स्वागत करते हैं, बल्कि वो बोलते हैं कि बहुत ही शानदार काम किया है और उनको करनी चाहिए। उन्होंने बधाइयां दी। या ये इस प्रकार की जो बधाइयां हैं, वो आप पहले सोच रहे थे कि वो देंगे? और उन्होंने ये और कहा कि इस प्रकार से हमें भी अपने लोगों के लिए अच्छा करने का पूरा हक है और हमें जाटों से सीखना चाहिए। नहीं, जाटों से तो यशवंत जी आज से नहीं, सदियों से जाटों से लोग सीखते आए। जाट तो वो कौम रही है जिसको पूरी दुनिया का नेतृत्व जाटों ने किया है। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाद भी जब हमने जाट पार्लियामेंट के माध्यम से हम लोगों से मिलना और परिचय होना शुरू हुआ, तो हिंदुस्तान के बाद से यूरोप के अंदर भी जाट है जो आज से नहीं आदिकाल से रहते हैं। वो भी हमारे भाई है। जाट जुट कई चीजों के रूप में जाट सम्मिलित होकर के जाट का रूप बड़ा विस्तृत रूप है। वो जाट के रूप में काम कर रहे हैं, अलग अलग रूपों में कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। मैं तो उन सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें, कई लोगों ने शुभकामनाएं दी, जाटों के अलावा भी और समाज के लोगों ने भी हमें अप्रिशिएट किया। वो इसलिए किया कि हमने जाट जाट की बात नहीं करी, हमने जाट के भविष्य की बात की, जाट की अच्छाई की बात की, जाट के सुनहरे भविष्य को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, जाट के युवाओं की शिक्षा के ऊपर बात की, उनकी बेरोजगारी पे बात की, इन सब चीजों इशू पे बात करी जो जाट समाज के आने वाले भविष्य में पीड़ा का विषय बन सकते हैं। उनके ऊपर हमने जाट पार्लियामेंट में बात करी। हम किसी की वाद और इज्म पर बात नहीं करी, हमने कट्टरता पे बात नहीं करी, हमने किसी को गाली गलौज की बात नहीं करी। हम जाट है तो किसी दूसरी 35 कौम को गाली देने का हमें अधिकार नहीं है। 35 कौम को साथ लेके चलने का हमारा अधिकार है। और वो लोग भी हमें ये कहे
कि हाँ यार, जाटों के बच्चे और जाटों के युवा ऐसे होते हैं जो संस्कारशील होते हैं, जिनके अंदर सभ्यता है, संस्कार है, और वो अपनी संस्कृति को लेकर के आगे चल रहे हैं, अपने महापुरुषों के इतिहास को संजोकर चल रहे हैं और अपने इतिहास पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम तो पिछले 1 महीने से, जब से लॉकडाउन चला है, तब से यशवंत जी ये सारी जाट समाज की बड़ी बड़ी बुकें हैं, जो रामायण और महाभारत, या आप देखिए रामायण और महाभारत से भी बड़ी बड़ी पुस्तकें, जिनके अंदर हजार हजार पेज है, इनके ऊपर स्टडी चल रही है। और जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा उसके 1 महीने के अंदर जाट समाज के इतिहास के ऊपर, जाट समाज की हिस्ट्री को जो डिजिटल रूप हम देने जा रहे हैं, वो आप लोगों के आश्चर्य का विषय होगा कि हमारे समाज के युवा ऐसा भी काम कर सकते हैं। वो एक मैसेज होगा। मैं कह रहा हूँ पलसानिया जी, जो ये मोटी वाली सी किताब है, इसको देख के तो लग रहा है कि ये पडेड़ी सी है, मगर बाकी सारी ऐसी लग रही है कि खुली हुई नहीं है। जितने भी जाट बैठे होंगे वो सबसे पहले यही टिप्पणी करेंगे। मैंने यशवंत जी अभी कुछ दिनों पहले फेसबुक पे पोस्ट लिखी थी कि ये किताब मैंने पूरी पढ़ ली है, और वो आज से 3 दिन पहले की फेसबुक पर पोस्ट आप देख सकते हैं। इस पुस्तक का नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ, एक ही जिंदगी काफी नहीं है। और ये व्यक्ति अपने आप में एक शख्सियत है, एक हस्ती है, और जिन्होंने जाट समाज में जन्म लिया, और हमारा सौभाग्य है कि इनके साथ बैठ करके मार्गदर्शन हम दोनों का मार्गदर्शन इन्होंने किया है। और महाराजा सूरजमल जी पे जो डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है, वो इसी किताब के माध्यम से, वो कितने सूत्र होते हैं कि किसी के पीछे, ये उनमें से एक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा जाट समाज का, मैं यही कह रहा हूँ, लगता है जैसे ही लॉकडाउन निकलेगा धुआं उठाने की तैयारी हो रही है। नहीं, धुआं नहीं उठाएंगे। हमारा सौभाग्य है कि जिस कौम में हम पैदा हुए, उस कौम के इतिहास के ऊपर, उस कौम के महापुरुषों के ऊपर, उस कौम के जो गौरवशाली अतीत और वर्तमान रहा, उस पर हमें काम करने का मौका मिल रहा है। ये धुआं की बात नहीं है यशवंत जी, ये तो हमारा सौभाग्य हम दोनों का कि हमने ये सौभाग्य। आप समझे नहीं, असल में राजस्थान में धुआं उठाना अलग होता है, हरियाणवी लैंग्वेज में धुआं उठाना यानी कि बहुत बढ़िया काम करना होता है। हम बधाइयां दे रहे हैं आपको, बधाइयां। हाँ, वो तो धुआं तो इंटरनेशनल लेवल पे उठेगा। धुआं तो जिस दिन ये डॉक्यूमेंट्रियां और ये इतिहास जब बाहर आएगा डिजिटल रूप में, तब लोगों को होगा कि आप जाटों के बच्चे ऐसा भी काम कर सकते हैं। और क्या नया बचा हुआ है अपने पास में कड़वानिया जी? देखिए, हमारे पास में ये है कि हमारी जो कौम है, वो, हमारा जो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का उद्देश्य यही था कि हम बड़े भाई की भूमिका के अंदर सर्व समाज को साथ लेके, और जो हमारे लीडर्स रहे, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हैं, चाहे ताऊ देवीलाल जी हैं, या जो वर्तमान के जो लीडर्स हैं, जो जाट लीडरशिप एक जमाने के अंदर टॉप मोस्ट फ्लो पे थी, आज हाशिए के ऊपर आती नजर आ रही है, उसका भी हम चिंतन और मनन कर रहे हैं। एक जमाना था जब हमारी कौम का देश का प्रधानमंत्री बना, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, ताऊ देवीलाल जी ने संसदीय दल का नेता बनने के बाद में अपना जो चेहरा था वो दूसरे के ऊपर रख के उन्होंने कहा मैं तो राष्ट्रीय ताऊ रहना चाहता हूँ। बलराम जाखड़ थे, वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। एक जमाना था जब जाटों के 5-5 कैबिनेट के अंदर मंत्री होते थे। आज इतने बड़ी भारत की जनसंख्या का देश की कैबिनेट के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं है। जो मंत्री है वो 2 राज्य मंत्री है, उनके पास भी स्वतंत्र चार्ज नहीं है। ये हमारी कौम का सबसे बड़ा पीड़ा का विषय है। आम जाट को समझना होगा और उस पीड़ा को हमें मूर्त रूप देके मजबूती के साथ संगठित होके, और जो नेतृत्व जो सरकारें कर रही है उनको भी इस ओर ध्यान आकर्षण कराना होगा कि जाट जिंदा कौम है, और जब अपना स्वाभिमान के ऊपर उसके ऊपर कोई आंच आती है तो वो कहते हैं ना कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जाट कौम हमेशा एक अलग हटके मैसेज देती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधित्व जो पहले था वो प्रतिनिधित्व वापस पुनः कायम हो। इसके लिए जो जाट राजनीति के अंदर जो नेता लोग हैं वो अपने स्वार्थ के चक्रों के अंदर 35 बनाम 1 का कई लोगों ने काम किया है, उसको भी मुंह तोड़ जवाब देने की रणनीति हम लोग तय कर रहे हैं। सरकार में तो अपनी भागीदारी नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। और आज जाटों की हिस्सेदारी पूरे प्रदेश में नहीं, केंद्र लेवल पर भी हिस्सेदारी नहीं है। अपन तो एक याचक की भूमिका में आ गए। जो देने की स्थिति में थे आज वो मांगने की स्थिति में आ गए। आप सोचिए कितना बड़ा इशू, कितना बड़ा कम्युनिटी जो पूरे उत्तर भारत में जिसका दबदबा हो। आज जिस तरीके से हम जयपुर के अंदर बैठे हैं, जयपुर के चारों तरफ जाट जाति का बड़ा बोलबाला है, और जाट ही नहीं, यहाँ वहां लेकर के आप पाकिस्तान बॉर्डर पे चले जाइए और चारों तरफ पे जाटों का बोलबाला है। पूरे दिल्ली के तरफ चारों तरफ जाट है।
पूरे उत्तरी भारत में 21 से 22% जो जाट जाति निवास करते उसकी स्थिति आ जाएगी, हमने कभी नहीं सोचा था। शायद हमारे पूर्वजों ने भी नहीं सोचा था कि 2020 के अंदर जाटों की स्थिति आ जाएगी। आप जाट आंदोलन हुआ आरक्षण का हरियाणा में, जाटों की किस स्तर के ऊपर कुटाई आप सोचिए। अगर जाट एक यूनाइट होते, जाटों को अपने मतभेद भुला करके, जाटों को पार्टी की बात नहीं करके समाज के सारे नेताओं के एक मंच पे, जिस तरीके से राजस्थान के जाटों ने एक मंच पे, एक जाजम पे इकट्ठा होकर के रिजर्वेशन लिया, उसी तर्ज के ऊपर पूरे देश के जाट इकट्ठे होकर के अगर आरक्षण की मांग करते तो सारे स्थिति वहां पर भी अलग होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों की जो एफर्ट है उसको सबने देखा है, और सारे जो इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म आपने दे दिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए सब ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट आपकी जो फेसबुक पेज है उसके अंदर अलग अलग जाटों के इंटरव्यू, उनके विचार, और साथ ही के अंदर जिन डॉक्यूमेंट्रीज पे आप काम कर रहे हो, इनका सबको इंतजार हो रहा है। कब से, मतलब कितना जल्दी ये इंतजार पूरा होएगा? जी यशवंत जी आपकी बात सही है। महाराजा सूरजमल जी के गौरवशाली इतिहास पर तो डॉक्यूमेंट्री 13 मई 2018 को हमने समाज के प्रबुद्धजनों के सामने बनाकर प्रस्तुत कर दी थी, और उसके बाद में मुरादाबाद के अंदर भी उस डॉक्यूमेंट्री को हमने दिखाया है, और भी कई जगह समाज के जो कार्यक्रम होते हैं उन लोगों ने हमारे से कहा कि इसको दिखाना है, तो उस जगह हमने दिखाया है। उसके बाद में हम द लीजेंड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया के नाम से दीनबंधु रहबर आजम सर छोटूराम जी के महानतम जीवन पर भी हमने डॉक्यूमेंट्री का काम लगभग पूरा कर लिया है। इसके अलावा ताऊ देवीलाल जी, चौधरी चरण सिंह जी, बाबा महेंद्र सिंह टिक्केत जी सहित अनेक महापुरुष हैं अपनी कौम के अंदर, उनके गौरवशाली इतिहास को भी आम जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म तैयार करके समाज के सामने प्रस्तुत जल्दी कर रहे हैं। और लॉकडाउन के अंदर भी उनकी महानतम हिस्ट्रियां है, जीवन के गौरवशाली उन पहलू है, उनका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत ही शानदार बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आने वाली हैं, और जो लोग ये सुन रहे होंगे उनको भी आपने इनका जो इंतजार है वो और बढ़ा दिया है। राम राम जी, राम राम, दोबारा से मिलेंगे अभी जल्दी आपसे। राम राम।